हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन होता क्या है। क्योंकि ज़माना डिजिटल का आ गया है, ठीक है। एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और क्रिप्टो करेंसी का ज़माना है। तो हमें जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना होगा, ठीक है। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना होगा और हमें जो है ब्लॉकचेन के बारे में भी जानना होगा। तो देखिए, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम जानकारी लेने में पीछे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसकी सर्विसेज में भी हम पीछे रह जाते हैं। तो हमें जो है दौर के हिसाब से, हमें ज़माने के हिसाब से हर चीज़ सीखनी होती है। तो चलते हम लोग जो है बात करते हैं आज ब्लॉकचेन के बारे में। तो ब्लॉकचेन है क्या। देखिए फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन जो एक डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड जो है लेजर एक टेक्नोलॉजी है जो कि ये ट्रांजैक्शन को जो है रिकॉर्ड करती है अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। यानी कि इसमें कंप्यूटर्स के नेटवर्क होते हैं और उसी के अक्रॉस में जो भी जो है आपके ट्रांजैक्शन होते हैं उसको ये रिकॉर्ड करती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और जो रिकॉर्ड करती है वो काफ़ी सिक्योर होता है, ठीक है, और इमिटेबल मैनर में होता है, ठीक है। इसको और अगर हम इजी भाषा में समझें, आसान लैंग्वेज में समझें, तो ये एक तरह का डिजिटल लेजर जैसा है जो कि ये जो है ट्रांजैक्शन को, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और जो डाटा एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, उसको भी यहाँ पे जो है रिकॉर्ड रखती है। और एक ट्रांसपेरेंट जो है यहाँ पे चीज़ें होती है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हर चीज़ को रखा गया है एंड टेम्पर प्रूफ वे है ये, ठीक है। यहाँ पे टेम्पर प्रूफ तरीके से जो है इसको यहाँ पे ये चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। कुछ इसके जो है फीचर्स हैं, की फीचर्स हैं जो कि जानना आपको ज़रूरी है ब्लॉकचेन का। पहला है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है, ब्लॉकचेन ऑपरेट करता है ऑन अ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स रेदर देन बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी। तो यहाँ पे कोई सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इसको जो है चीज़ों को जो है ऑपरेट न की नहीं जाती है, बल्कि यहाँ पे जो है बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क होते हैं, ठीक है। और वो सभी चीज़ें डिसेंट्रलाइज होती हैं, ब्लॉकचेन उसी पर ऑपरेट होता है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है फ्रेंड्स, तो ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन आर विजिबल टू ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द नेटवर्क। तो नेटवर्क में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, वो सभी लोग इसको जो है देख सकते हैं। ये विजिबल है जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे होती है ब्लॉकचेन में। और दिस ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स इंश्योर ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है इसमें ये मदद करती है कि ये चीज़ें कितना ट्रस्टवर्दी है और कितना यहाँ पे अकाउंटेबल है चीज़ें। तो ये था आपका ट्रांसपेरेंसी ब्लॉकचेन का। दूसरा है इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी जो है, यहाँ अगर बात करें तो एक बार जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी जाती है ब्लॉकचेन में, तो इट कैन नॉट बी अल्टर्ड और डिलीटेड। मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब यहाँ पे एक बार ब्लॉकचेन में आ गया, वो रिकॉर्ड हो गया, तो उसको आप ना ही उसको डिलीट कर सकते हैं और ना ही उसको कोई आप छेड़छाड़ कर सकते हैं उसको। इसका मतलब दिस मेक्स ब्लॉकचेन डाटा सिक्योर एंड टेम्पर प्रूफ। तो इससे ये जाहिर होता है कि ब्लॉकचेन कितना सिक्योर है और कितना टेम्पर प्रूफ है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगला टर्म है सिक्योरिटी। अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करते हैं ब्लॉकचेन में, तो ब्लॉकचेन जो है एक्चुअली में ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक को यूज़ करती है
टू सिक्योर ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए एंड इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन द नेटवर्क। ठीक है, जो भी नेटवर्क में जो भी डाटा स्टोर होते हैं उसकी इंटीग्रिटी को भी इंश्योर करती है और उसके जो ट्रांजैक्शन है उसको भी ये सिक्योर करती है। तो ये सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करती है। आगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात होती है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या इसमें है। ब्लॉकचेन कैन ऑल्सो सपोर्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से सपोर्ट करती है। विच आर सेल्फ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट रिटन इनटू कोड्स। तो यहाँ पे जो है जो भी टर्म्स होते हैं एग्रीमेंट का वो लिखे होते हैं एक कोड के हिसाब से। ठीक है, और ये एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो स्वतः ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो ये था आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आगे देखिए इसमें थोड़ी बहुत और जानकारी है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये चीज़ें जो है इसको जो ये जो फेमस हुआ ये जो इसको जो है पॉपुलैरिटी मिली कब मिली? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बिटकॉइन के इंट्रोडक्शन होने की वजह से। और बिटकॉइन जो है 2009 में आई थी। ठीक है, तो इसकी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को काफ़ी जो है यहाँ पे बूम मिला। बट इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशन एक्सटेंड फार बियॉन्ड क्रिप्टो करेंसीज। तो अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नहीं है, बल्कि ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके लिए भी है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। ब्लॉकचेन का यूज़ इस्तेमाल और भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में होता है। आप फाइनेंस में कर लीजिए। ठीक है, आप जो है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वहाँ पे इसका यूज़ होती है। हेल्थ केयर में इसका यूज़ है, वोटिंग सिस्टम में इसका यूज़ है एंड मोर, और भी बहुत ज़्यादा है। टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, और इससे क्या होती है ये ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करती है। ठीक है, एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस एंड रिड्यूस फ्रॉड। और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ ये फ्रॉड को भी जो है यहाँ पे कम करता है, रिड्यूस करता है। सो फ्रेंड्स, आपको जो है ब्लॉकचेन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गया होगा। ठीक है, और आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना है तो आप मेरे जो है इसमें वीडियोस डाला हुआ है चैनल में, आप उसको देख सकते हैं। सो जानकारी लेते रहिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ये चीज़ें। और सबसे पहले तो भाई आप जो है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो डैट कि जो है आपको इस तरह का जो है वीडियोस आपको देखने को मिले, आपको जानकारी वाला चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिले। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।